मूवी के शुरू होते ही हम डॉम को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ में लेक हाउस घूमने के लिए आया है। डॉम का वहाँ पर एक दोस्त भी बन जाता है जो उसे बताता है कि वह यहाँ पर लड़कियों को हैंग आउट करने के लिए भी ला सकता है। शाम होते ही लिंडा नाम की लड़की अपने हस्बैंड जैक के साथ छुट्टियां मनाने के लिए डॉम के पास वाले रिसोर्ट में आई है। जैक एक मिलियनर है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। डॉम जब लिंडा को देखता है तो वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और जब भी उसको लिंडा को देखने का मौका मिलता है तो वह उसे चुप चुप कर देखता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जैक अपनी बोट के लिए किसी ड्राइवर को सर्च करता है। इसके लिए वो डॉम के डैड के पास जाता है जो उसे डॉम से मिलवाते हैं। फिर जैक बताता है कि उसे अपनी बोट के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो बोट को चलाने के साथ साथ उसकी रिपेयरिंग भी अच्छे से कर सके। इस पर डॉम बताता है कि उसे पहले भी कई बोट को रिपेयर करने का एक्सपीरियंस है। यह सुनकर जैक उसे हायर कर लेता है। डॉम जैक को 1 घंटे के लिए $15 चार्ज करने के लिए कहता है तो जैक उसे बताता है कि अगर वह उससे 15 से भी ज्यादा डॉलर मांगता तो वह भी उसे देने के लिए तैयार हो जाता। शाम होते ही डग घूमने के लिए निकल जाता है। तब वह लिंडा को देखता है जिसकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। डॉम उसके पास जाकर कार को रिपेयर करता है। उसी बीच लिंडा डॉम के करीब आने की कोशिश करती है। रात होते ही डॉम सोने की तैयारी करता है। तभी वह लिंडा आती है। वो डॉम से कहती है उसके घर की चाबी खो गई है तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। डॉम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और जब वह लिंडा के घर की विंडो के पास पहुंचता है तो डॉम अपनी टी शर्ट उतारकर छत की विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है। विंडो के टूटने के बाद डॉम घर के अंदर का दरवाजा खोल देता है। लिंडा घर के अंदर आते ही डॉम के करीब आती है लेकिन डॉम उसे रोकने की कोशिश करता है पर लिंडा उसकी बात नहीं मानती है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। कुछ देर के बाद लिंडा डॉम को बताती है कि वह जैक के साथ डिवोर्स लेना चाहती है क्योंकि वह उसे हमेशा पीटता रहता है। तब डॉम उसे ऐसा एहसास करवाता है कि वह आगे चलकर भी उसके साथ हमेशा रहेगा। नेक्स्ट नाइट डॉम खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाता है तो वह अपनी खिड़की से देखता है कि जैक लिंडा के कपड़े उतारकर उसको टॉर्चर कर रहा था। डॉम चाहते हुए भी लिंडा की मदद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंडा डक को कॉल करके रेस्टोरेंट के बाहर बुलाती है और जब डॉम उससे मिलने के लिए जाता है तो लिंडा उसे बताती है कि कल रात फिर जैक ने उसे बुरी तरीके से मारा और आगे वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो वो उसे छोड़ना चाहती है। इसके बाद लिंडा डक को अपने घर ले जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन डॉम अपने रूम की सफाई कर रहा होता है तब लिंडा उसके घर आती है और वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। डॉम जब लिंडा के घर पहुंचता है तो वह जैक को फर्श पर मरा हुआ देखता है। लिंडा उसे बताती है कि जैक उसे आज भी सुबह मार रहा था और अपने आप को बचाने के लिए उसने जैक को मार दिया। इसके बाद डॉम जैक के कपड़े पहनकर उसकी बॉडी को फेंकने के लिए जाता है। तभी वहाँ का गार्ड डॉम को देख लेता है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता है। अगली सुबह डॉम जब अपने दोस्त को कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है तो उसका दोस्त डॉम को बताता है कि जैक का लाइफ इंश्योरेंस $10 मिलियन का था। यह जानकर डॉम को शक होता है। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से डिटेक्टिव मैरी टाउन के शेरिफ से मिलने के लिए जाती है और दोनों मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। मैरी सबूत इकट्ठा करने के लिए जैक के घर जाती है जहाँ उसे टूटी खिड़की के पास ब्लड का सैंपल मिलता है। वहीं शेरिफ जैक के घर की खिड़की से डॉम के घर को आसानी से देख पाता है। फिर वह दोनों डॉम के घर जाते हैं जहाँ वह दोनों डॉम से पूछताछ करते हैं लेकिन डॉम उन दोनों को कुछ भी नहीं बताता है। फिर जब डॉम अपने दोस्त को इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है तो उसका दोस्त कहता है कि सबसे पहले तुम्हें उस फोन को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि उस फोन में ही प्रूफ है कि लिंडा और डॉम दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद डॉम जल्दी से लिंडा के पास जाता है और वह उसके फोन को वेयर हाउस के फ्लोर के नीचे छुपा देता है। वहीं डिटेक्टिव डॉम के डीएनए को विंडो के पास मिले डीएनए से मैच करवाते हैं और दोनों के डीएनए बिल्कुल मैच करते हैं। इसके बाद शेरिफ अपनी टीम के साथ डॉम के घर उसको पकड़ने के लिए जाता है लेकिन डॉम को इसके बारे में पहले ही पता चल जाता है तो वह अपनी साइकिल को लेकर लिंडा के घर आ जाता है। लिंडा को डॉम की हरकतें अजीब लगती है तो वो इस तरीके से रिएक्ट करती है कि डॉम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ आ जाती है जहाँ डॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन टाउन शेरिफ को कुछ गड़बड़ लगती है तो वह डॉम को अकेले में ले जाकर पूछता है कि अगर तुम्हारे साथ में कोई और भी है तो वह उसे बता सकता है। लेकिन डॉम इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागता है। जिसके बाद वह लिंडा के पुराने घर पर जाता है जहाँ उसे लिंडा के बैग में कई सारे अलग अलग नाम के पासपोर्ट मिलते हैं। तभी वहाँ डिटेक्टिव मैरी आ जाती है जिसके साथ में लिंडा भी थी। मैरी डॉम को वहीं पर बांधकर लिंडा के साथ अपनी कार में चली जाती है। तभी डॉम मैरी और लिंडा के पैर पर एक समान टैटू बने हुए देखता है जिससे वो ये समझ जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। डॉम अब अच्छे से समझ चुका था कि लिंडा ने उसे बेवकूफ बनाया है और वह इस इन्वेस्टिगेशन से कभी भी नहीं भाग सकता है और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है।